कुछ कहानियां होती है जो शुरू तो होती है लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाती। कुछ रिश्तों में होता है प्यार लेकिन साथ छूट जाता है। आज ऐसी ही एक कहानी है राम और जानू की। एक स्कूल के दिनों का प्यार, एक रियूनियन और कुछ अधूरी बातें। सुनिए, महसूस कीजिए। जानू, एक कहानी जो अधूरी रह गई। रामचंद्रन उर्फ राम एक ट्रैवल फोटोग्राफर हैं। वह अपने हाई स्कूल का दौरा करता है और यादों से दूर हो जाता है। उन्हें उनके बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया था। उनके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक पुनर्मिलन की व्यवस्था की जाती है। पुनर्मिलन में उसके दोस्त मुरली, सुभाषिनी और सतीश उसके साथ मिलते हैं। मुरली हिचकिचाते हुए उल्लेख करता है कि जानकी उर्फ जानू, राम का बचपन का प्यार, सिंगापुर से आ रहा है। 1994 में राम और जानू 10वीं कक्षा में दोस्त और सहपाठी थे। जानू एक प्रतिभाशाली गायक थे। राम ने जानू के लिए भावनाओं को विकसित किया और उसने पारस्परिक रूप से किया। एक बार जब उनकी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई तो उनके पास एक दूसरे के साथ एक पल था जहां जानू ने उनसे कहा कि जब तक वे फिर से नहीं मिलते तब तक उसे न भूलें। वर्तमान में वापस जानू पुनर्मिलन में आता है और राम की खोज करता है। जब सुबह राम को अपनी ओर इशारा करती है तो जानू उसकी ओर चलता है। वह 11वीं कक्षा के पहले दिन के बारे में याद करती है जब वह बेसब्री से राम का इंतजार करती थी, लेकिन वह नहीं आया। उसे पता चलता है कि राम ने स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि उसके पिता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उसका परिवार मद्रास, अब चेन्नई, में स्थानांतरित हो गया था। जानू गमगीन था और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक राम के लिए तरसता रहा। एक बार वापस वह बताती है कि कैसे परिस्थितियों ने उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया। फिर राम जानू से पूछता है कि क्या उसे वास्तव में वह दिन याद नहीं है जब वह उससे मिलने उसके कॉलेज आया था। राम का कहना है कि वह और मुरली जानू से मिलने के लिए उसके कॉलेज के सामने इंतजार कर रहे थे और एक छात्र के माध्यम से एक संदेश पारित कर रहे थे। जानू ने राम से मिलने से इनकार कर दिया और उसे फिर से संपर्क करने से मना कर दिया। वह उदास होकर लौटा और तब से उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। जानू यह सुनकर तबाह हो जाती है और बताती है कि उसने उन्हें अपने कॉलेज में कभी नहीं देखा और सोचा कि यह उसका स्टाकर था जो उसे परेशान कर रहा था। राम का कहना है कि यह मानने की गलती को छोड़कर कि वह उससे नफरत करती है, वह उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानता था। जानू का दिल टूट गया क्योंकि उसने उसकी उपस्थिति महसूस की और उम्मीद की कि वह आखिरी मिनट तक उसके लिए आएगा। दोनों अपने दुर्भाग्य के बारे में दुखी महसूस करते हैं और अंत में अपने जीवन में हुई हर चीज के साथ आते हैं। जानू घर जाने से पहले राम के साथ टाइम बिताने की इच्छा करती है। वे अधिक यादों को पकड़ने के लिए शहर में निकलते हैं। वहाँ वे राम के फोटोग्राफी छात्रों से मिलते हैं जो मानते हैं कि जानू उनकी पत्नी है और उनसे अपनी कहानी साझा करने का अनुरोध करते हैं। जानू बाध्य करता है और उस समय का एक तात्कालिक संस्करण सुनाता है जब राम ने अपने कॉलेज में जानू से मिलने की कोशिश की थी। वह बताती है कि कैसे वे आखिरकार मिले और बने और तब से एक साथ हैं। अजीब महसूस करने के बावजूद राम साथ खेलने की पूरी कोशिश करता है। छात्र चले जाते हैं और राम जानू को अपने अपार्टमेंट में आराम करने का सुझाव देता है। रास्ते में वे बारिश में भीग जाते हैं और राम जानू को अपने कुछ सूखे कपड़े देता है। अपने अपार्टमेंट में जानू स्पष्ट रूप से परेशान है कि राम के पास प्रेम जीवन नहीं है और अनुरोध करता है कि वह आगे बढ़ जाए। वह अंत में फिल्म थलपति 1991 से राम का पसंदीदा गीत यमुना अत्रिले गाती है। राम जानू को उनकी पुरानी यादों का संग्रह दिखाता है, जैसे प्रेम कविताएं, सूखे फूल और उनकी स्कूल यूनिफॉर्म। उन्हें एहसास होता है कि समय समाप्त हो रहा है और जानू के होटल जाते हैं ताकि वह कुछ घंटों में अपनी उड़ान के लिए तैयार हो सके। जानू दुखी है कि वह बहुत जल्द राम को छोड़ देगी। चेन्नई हवाई अड्डे पर राम जानू को बोर्डिंग गेट तक ले जाता है और वे आंसू बहाते हुए विदाई देते हैं। अपने घर पर वापस राम को जानू के कपड़े मिलते हैं जिन्हें उसने पिछली रात सुखाने के लिए रखा था। वह उन्हें बड़े करीने से मोड़ता है
उन्हें स्कूल की यादों के अपने कीमती संग्रह के साथ रखता है और सूटकेस को बंद कर देता है क्योंकि स्क्रीन काले रंग में कट जाती है।